जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ की तरफ से अभी अभी साथियों है वो 15,150 कैंडिडेट की एक एडिशनल या सेकंड लिस्ट जारी की गई है। इसको लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। स्पेशली वो बच्चे ज्यादा परेशान है जिनका ऑलरेडी है वो पुरानी लिस्ट के अंदर नाम था, उनका सब कुछ क्वालिफाई है, वो मेडिकली ग्राउंड फिट है, पर उनका इस लिस्ट में नाम भी है और कुछ का नहीं भी है और कुछ नए बच्चे भी इस लिस्ट में है। तो पूरा माजरा क्या है? क्या आप पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या कट ऑफ में कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा? क्या आपका कंपटीशन अब बढ़ चुका है? सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको पूरी मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जिनको डाउट हो रहा है, जिनको रात को नींद नहीं आने वाली है, उनको भी वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनके भी जो दिमाग में चीजें हैं वो निकल जाए और वो जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए क्वालिफाई हुए हैं या इस ट्रेड से पहले नहीं थे, अब दोस्तों वो ट्रेड में आए हैं, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में जितने भी नए ड्राइवर के अभ्यर्थी हैं जिनका ट्रेड आपकी 18 तारीख से 18 नवंबर से शुरू होने वाला है, वो अगर आप हमारे साथ एक जुड़कर एक बेहतरीन और एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। सीआरपीएफ ड्राइवर के लिए माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल सीकर राजस्थान में हमारा इंस्टीट्यूट रहेगा। ऑलरेडी दोस्तों हमने जो सीआरपीएफ की अभी जिन बच्चों का पहले लिस्ट में नाम था उनको बेहतरीन तैयारी करवाई है, तो आपको भी एक मौका है, तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर हमारे ये रहेंगे, इन नंबरों पर आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। फीस वगैरह की जानकारी आप हमसे जुड़कर ले सकते हैं। अब मैं आपको सारी चीज समझाता हूं। यहाँ दो नोटिस जारी किए गए हैं। पहला दोस्तों नोटिस है ये वाला। इस नोटिस में बोला गया है कि एक सेकंड लिस्ट या एक फाइनल राउंड के लिए है वो कुछ बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो एक सुप्रीम कोर्ट सॉरी आपकी हाई कोर्ट का दिल्ली का एक ऑर्डर था, ऑर्डर में यह बोला गया था कि आप में मान लीजिए, आप समझिएगा, आप ड्राइवर की अभ्यर्थी था, आपने जब स्टार्टिंग में जब 2023 में फॉर्म भराए गए थे तो आप ड्राइवर की अभ्यर्थी थे, परंतु दोस्तों उसके बाद उसमें कुछ चेंजमेंट या बदलाव किया गया कि आप कुछ पोस्ट या कुछ सब पोस्ट और डाल सकते हैं। उसमें सब पोस्ट में आप और डाल सकते हैं, तो आपने 3 पोस्ट और डाली, उसमें 3 पोस्ट प्रेफरेंस आपने और डाली कि हाँ भाई साहब हमने 1 2 3 पोस्ट और डाल दी है। तो यहां मैंने कुक डाल दिया है, यहां मैंने स्वीपर डाल दिया है, या मैंने कुछ और यहां पोस्ट डाल दी है। तो पहले जब रिजल्ट आया तो उस समय क्या हुआ कि उस बच्चे को सिर्फ ड्राइवर के लिए क्वालिफाई किया गया, उसको बाकी की जो ट्रेड थी उनके लिए क्वालिफाई नहीं किया गया। बावजूद उन बच्चों के मार्क्स थे कुक ट्रेड के भी, उन बच्चों के मार्क्स थे स्वीपर ट्रेड के तक के भी, उन बच्चों के मार्क्स थे बाकी ट्रेड के भी। कुछ बच्चे तो ये भी थे, कुछ बच्चे पुराने भी थे जिनके इन कैटेगरी यानी जो मेन ट्रेड थी उसके अलावा इन बच्चों के मार्क्स थे, उनके बावजूद भी उनको क्वालिफाई नहीं किया गया। वो बच्चे पहुंच गए कोर्ट और कोर्ट में उन्होंने बोला कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी न्याय मिलनी चाहिए, इसीलिए आपका रिजल्ट रोका गया और ये लिस्ट में नाम इन 15,150 बच्चों को और एडिशनल दिया गया जिनका ट्रेड 18/11/2024 को शुरू होने वाला है। अब क्या आप पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके आपसे मार्क्स कम है, यानी आपके इतने मार्क्स नहीं है, आपसे इनके मार्क्स सभी के कम है। अगर आपसे इनके ज्यादा मार्क्स होते तो ये सारे बच्चे ऑलरेडी पहले ही क्वालिफाई हो जाते, पर इनमें से कुछ बच्चों के मार्क्स आपसे ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि आप मान लीजिए ड्राइवर है और ड्राइवर की आपकी कट ऑफ गई 50, और दोस्तों ये जो बच्चा था इसकी मेन ट्रेड ड्राइवर थी, परंतु इसने सब कैटेगरी या सब ट्रेड के अंदर कुक डाला था। परंतु दोस्तों इस जो कुक है उसकी कट ऑफ गई आपकी है 45। मान लीजिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं 45, इस बच्चे के जो नंबर थे वो 48 थे, तो बच्चे को 3 मार्क्स से इस कट ऑफ से ज्यादा है। तो मान लीजिए इन 3 में से आप में से भी कई सारे स्टूडेंट होंगे, तो इस प्रकार कुछ ट्रेड के अंदर थोड़ा हल्का फुल्का कंपटीशन बढ़ सकता है। बाकी ऐसा कुछ भी उसमें चेंजमेंट देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। ये 15,000 में से कितने पास होते हैं? 10 से 15 दिन का समय है, आपके पास समय है, आप तैयारी जरूर कीजिएगा। जिनका इस लिस्ट में नाम है या जो नए बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम है, वो सभी बच्चे जुड़कर एक बहुत और अच्छी तरीके से एक डेडिकेटेड तैयारी है वो कर सकते हैं, ताकि आपको निश्चित तौर पर है वो इस बार सफलता मिले। क्योंकि कई सारे बच्चे ड्राइवर के हैं और उन कुक के लिए एक मौका उनको और मिला है। तो ड्राइवर में क्वालिफाई होते तो अच्छी बात है, अगर कुक में होते हैं तो भी अच्छी बात है। एक लिस्ट आपको सीआरपीएफ की एक नौकरी तो मिल रही है, एक आपको अपॉर्चुनिटी तो एक्स्ट्रा सीआरपीएफ दे रहा है, पर आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑलरेडी अगर आप पहले से क्वालिफाई है। पर जिनके लिस्ट में नाम है उनके पास आज से बात करें तो अभी 10 से 15 दिन का या 10 से 15 दिन का समय है, तो इन 10 से 15 दिन का समय का सही यूटिलाइज वो बच्चे कर सकते हैं।
हमारे साथ सीआरपीएफ ड्राइवर और बाकी ट्रेड के लिए वो हमारे साथ जुड़कर है वो अपना श्योर सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिन स्टेट के अंदर जो सीट खाली जानी थी अब वो खाली न जाकर आपको उसमें मौका दिया गया है, ताकि आप उन सीट में जाएं और आप सीआरपीएफ की वर्दी है वो जरूर पहने। आपका फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, पर आप में से सभी साथी है वो एक बार जुड़े, तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 15 दिन 10 दिन का जितना भी समय है इसमें अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता भी पाएंगे। वीडियो में साथियों इतना ही, आगे की अपडेट भी हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।